दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी टाइम में। आज की कहानी है समय का मूल्य। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था और हमेशा अपने काम को टालता रहता था। वह अपने ज़रूरी काम हमेशा टालता रहता और समय की बर्बादी करता। इस आदत के कारण वह अपनी पढ़ाई और जीवन में अन्य दोस्तों और सहपाठियों से पीछे होते जा रहा था। उसके परिवार और शिक्षक उसे बार बार समय का महत्व समझाते, लेकिन वह उनकी सलाह नहीं मानता था। उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीज़ों में बर्बाद करता रहता था। एक दिन उसके शहर में एक संत आए। कई लोग उनसे मिलने और उनसे कुछ सीखने के उत्सुक थे। रवि ने भी सोचा कि वो संत से मिलने जाएगा और कुछ ऐसे टिप्स लेगा जिससे वो अपने दोस्तों से आगे बढ़ सके। रवि वहां पहुंचा जहां संत ठहरे थे और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। अपनी बारी आने पर उसने संत से पूछा, हे महात्मा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन में असफल हूँ। मैं अपने अपने दोस्तों सहपाठियों से हर क्षेत्र में पीछे होते जा रहा हूँ, पर मैं उनसे आगे निकलना चाहता हूँ और बेहतर बनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे बताएं कि मैं कैसे करूँ। संत ने रवि की ओर देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम इसलिए कष्ट में हो क्योंकि तुम अपने समय का महत्व नहीं समझते हो। तुम कीमती समय बर्बाद करते हो जिसे तुम कभी वापस नहीं पा सकते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय का महत्व समझ सको। रवि ने उत्सुकता से सर हिलाया। संत ने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपने लोगों से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी जरूरत में उनकी मदद किया करता था। एक दिन वह अपने पुराने सहपाठी से मिला जिसने उसके साथ गुरुकुल में पढ़ाई की थी। सहपाठी बहुत ही आलसी था, इसलिए गरीब था। उसके पास ना तो नौकरी थी और ना ही पैसा और ना ही कोई मान सम्मान। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता, अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता। राजा ने अपने सहपाठी को पहचाना और उसके दुख को महसूस किया। उसने उससे उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। सहपाठी ने दुखी होकर कहा, हे मित्र, मैं नहीं जानता कि हर कोई क्यों कहता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ, हर कोई मुझे मना कर देता है। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कोई भी काम समय से नहीं कर सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूरज ढलने से पहले तुम मेरे खजाने में जाओ और जितना सोना रत्न ले सकते हो ले लो, सब तुम्हारा होगा। यह सुनकर उनका सहपाठी खुशी से उछल पड़ा और राजा को बहुत धन्यवाद दिया। वो अपने घर भागा और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और अब सोना और रत्न ले आओ, समय तुम्हारे लिए अच्छा है। सहपाठी ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना तैयार किया और परोस दिया। उसने धीरे धीरे और आराम से खाना खाया, यह सोचते हुए कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसे नींद आ गई। उसने कहा, मुझे थोड़ी नींद ले लेनी चाहिए, मैं जागने के बाद खजाने के ले जाऊंगा।
वो बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2-3 घंटे तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने देखा कि दोपहर का समय हो गया है। उसने कुछ थैले उठाए और राजा के खजाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में गर्मी बहुत थी, सूरज तेज चमक रहा था। उसने सोचा मुझे एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी, सुहाना मौसम था। जैसे ही वो आराम करने बैठा, वो फिर से सो गया। वो 4 घंटे तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने देखा कि शाम हो रही है और सूरज ढलने वाला है। वह जल्दी से उठकर महल की ओर दौड़ने लगा। कुछ समय बाद अंततः वह महल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। आलसी आदमी निराश होकर वहां खड़ा रह गया। उसने समय का मूल्य नहीं समझा और अपने अमीर बनने का मौका गवा दिया। संत ने कहानी की समाप्ति में रवि की ओर देखा। रवि निरुत्तर था। उसने अपनी गलती समझी और उसे शर्म महसूस हुई। उसने संत के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद किया और अपनी आदतें बदलने की प्रतिज्ञा की। उसने समझा समय अमूल्य है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो अपने घर वापस आ गया और अपने लक्ष्यों पर कड़ी मेहनत करने लगा। उसने टाल मटोल करना छोड़ दिया और अधिक उत्पादक और सफल बन गया। वो अधिक खुश और अपने दोस्तों और परिवार द्वारा अधिक सम्मानित हो गया। हमारे जीवन में समय सोने के समान है। यह सबसे कीमती चीज है जो हमारे पास है। हमारे जीवन में समय की एक सीमित मात्रा होती है और हमें इसकी समझदारी और उत्पादक रूप से उपयोग करना चाहिए। हमें अपना समय उन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो महत्वहीन है, बल्कि उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मायने रखती हैं। हमें अपने कार्यों पर समय से काम करना चाहिए और गुणवत्ता से काम करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप अपने समय का मूल्य समझते हैं तो समय भी आपका मूल्य समझेगा। लेकिन यदि आपने अपने समय को बर्बाद कर दिया तो समय आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। हमें अपने समय का समझदारी से उपयोग करके जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें अपने समय को बर्बाद कर दिया तो हम अवसरों को खो देंगे और फिर बाद में पछताएंगे। एक यात्री से 1 मिनट का मूल्य जानिए जिसने अपनी ट्रेन को 1 मिनट से छोड़ दिया हो, और एक छात्र से 1 साल का मूल्य जानिए जिसने अपनी परीक्षाओं में असफलता पाई हो। जो लोग अपने समय का मूल्य समझते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग समय का मूल्य नहीं समझते वे अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी आलसी मत बनिए और अपने काम को टालिए मत, अन्यथा एक दिन आप उस आलसी आदमी की तरफ पछताएंगे जो सूर्यास्त से पहले महल तक नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का समझदारी से उपयोग करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें। ऐसा करके आप न केवल अपने लक्ष्यों को बल्कि अपने सपनों को भी हासिल कर सकेंगे और एक सुखद और संतोषजनक जीवन भी बिता पाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई स्टोरी में। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।